हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ माही। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर एपीजे कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर में। आज देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। 4 मई की करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी की? यूएन, इकोसोक, डब्ल्यूएचओ, नाटो, G7। किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी की? यूएन, इकोसोक, डब्ल्यूएचओ, नाटो, G7। इसका सही उत्तर है यूएन, इकोसोक। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और उनके 26 संबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का अवलोकन प्रदान करती है। पहला वैश्विक वन लक्ष्य 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि करने का प्रावधान करता है। किसकी अनुशंसा के आधार पर एसडीआरएफ का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है? राष्ट्रीय किसान आयोग, श्रम आयोग, परिसीमन आयोग या फिर वित्त आयोग? किसकी अनुशंसा के आधार पर एसडीआरएफ का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के 8,873.6 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को एसडीआरएफ का योगदान 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। आमतौर पर की पहली किस्त जून के महीने में जारी की जाती है। कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है? लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है? लेबनान, चीन, म्यांमार, भारत? इसका सही उत्तर है लेबनान। लितानी नदी लेबनान में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। यह बेक्का घाटी से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। हाल ही में लेबनान की लितानी नदी पर कारून झील के किनारे पर कई टन मृत मछलियां पाई गईं। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से इस झील के पास सीवेज और कचरे के कारण जल प्रदूषण की चेतावनी दे रहे थे। हाल ही में सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के कितने % वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए? हाल ही में सेबी के दिशा निर्देशन के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के कितने % वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है 20%। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
ने हाल ही में घोषणा की है कि शीर्ष अधिकारियों के वेतन का 20% म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए, जिनकी वे देखरेख करते हैं। यह निर्णय योजना के यूनिट होल्डरों के साथ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के प्रमुख कर्मचारियों के हितों को संरेखित करने के लिए लिया गया है। वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई? वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई? गर्भवती मम्मी, लोहे की मम्मी, कंकाल मम्मी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गर्भवती मम्मी। शोधकर्ता ने वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में दुनिया की पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है। यह मम्मी मिस्र में पाई गई। यह पहली सदी की है। इस मम्मी को एक पुरुष पुजारी के ताबूत के अंदर पाया गया है। 1826 में पोलैंड में वर्सा विश्वविद्यालय को यह मम्मी दान में दी गई थी। अब चलते हैं हिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है चंपारण। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर है एस.एन. बनर्जी। सर सुरेंद्र बनर्जी 10 नवंबर 1848
ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। इसका सही उत्तर है केसर ए हिंद। तीसरी आगला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आगला मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, जबकि मैसूर का नेतृत्व टीपू स्वयं ही कर रहा था। इस युद्ध में निजाम तथा मराठे अंग्रेजों के साथ ही रहे। तृतीय आगला मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई। अब चलते हैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25 या फिर 28? इसका सही उत्तर है 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 168 अनुच्छेद के अनुसार, 169 के अनुसार, 170 के अनुसार या फिर 171 के अनुसार? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर है 169। अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है।
यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है 500। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिक अधिनियम के द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका आंसर है तपेदिक। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वॉल्डेयर, वॉटसन, क्रेग, जोहानसेन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वॉल्डेयर, वॉटसन, क्रेग, जोहानसेन। इसका सही उत्तर है जोहानसेन। तितलियों का अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी, न्यूटोलॉजी, पोलियोनोलॉजी या लैप्डेटोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही उत्तर है लैप्डेटोलॉजी। आनुवंशिकता का जनक कौन है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना।
आनुवंशिकता का जनक कौन है? इसका सही उत्तर है मेंडल। ग्रेग जॉन मेंडल एक जर्मनी भाषाई ऑस्ट्रेलियाई पादरी एक एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम का निर्धारित किए। अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्सीमेंदर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को इसका जनक कहा जाता है। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। इसका सही उत्तर है केपलर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है वलित पर्वत। कौन सी श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला है? हिमालय पर्वत, इंडिस, काकेशस, अलास्का। कौन सी श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला है? इसका सही उत्तर है एंडीज। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें या फिर समुद्री पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। इसका सही उत्तर है व्यापारिक पवनें।